मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इस जश्न आज़ादी यानी 15 अगस्त के ताल्लुक से अपनी बात को रखें और तमाम बच्चे और जितने लोग इधर उधर खड़े हैं बराए करम बैठ जाएं और बातों को ध्यान सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले यौम आज़ादी के इस खास मौके पर आप तमाम हजरात और प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। आप लोगों को पता है कि इस समय हम 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी बड़े ही बिजी रहते हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, वो यहाँ हाजिर हैं। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमारे दयार के एक शख्सियत है। बच्चों, उनसे सीख लीजिए। आप यहाँ मदरसे की तालीम के बाद आगे भी तालीम आपको हासिल करना है, आपको कुछ बनना है जिससे हम अपने समाज, अपने माशरे की खिदमत कर सकें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा मुल्क अंग्रेजों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, गुलाम था, मगर आजादी के दीवानों ने अपने जान को कुर्बान करके हमारे मुल्क को आजाद किया। उस वक्त ना तो कोई हिंदू दिखता था, ना तो कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। सिर्फ और सिर्फ सबको एक ही धुन सवार थी कि हमारा मुल्क किस तरह आजाद हो। उसमें हर तबके, हर समाज, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी देन है कि हम एक आजाद मुल्क में आजादी से जी रहे हैं। ये उन शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मौलाना अब्दुल अजीम साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आप सबको एक मोती, जिस तरह एक हार होता है और उसमें सभी मोतियां मिलके एक हार बनाती हैं, उसी तरह आज आपको एक हार में पिरो दिया है। क्योंकि जब इससे पहले हम आते थे ना कोई ड्रेस था, ना कोई शेड्यूल था, लेकिन उनकी मेहनत की बुनियाद पे आज आप अपने कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं, अपने अंदाज बयां, अपने पेशकश से पहचाने जाते हैं और ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज अपने लिबास से भी पहचाने जाएंगे। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये लिबास नहीं बल्कि एकता का संदेश है कि जिस तरह से बच्चियों का लिबास अलग है, बच्चों का लिबास अलग है। आप जिधर से गुजरेंगे लोगों के जहन में एक बात कह देगी, अरे ये मदरसे के बच्चे जा रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इससे भी हमें सीख लेना चाहिए। इससे क्या हमको मिलता है? एकता मिलती है कि हम एक हैं। कोई भी काम हो बिना एक हुए हो नहीं सकता। जो आजादी हमको मिली है वो एकता की वजह से मिली है। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज जो आए हमारे एकता को ही तोड़ा, हमारे मुल्क पे उन्होंने कब्जा आपस में लड़ा के किया। एक राजा से मिलके दूसरे की तरफ उसकी चुगली करते थे, आपस में लड़ाते थे और जमीन दिन ब दिन हड़पते रहे और नतीजा ये हुआ कि हमारा मुल्क जो है पूरी तरह मुल्क पे काबिज कर लिया अंग्रेजों ने। लेकिन बड़े खुशनसीब हैं, वाकई बहुत सुकून मिलता है कि हम एक आजाद मुल्क में हैं। आजादी उनसे पूछिए जो बेचारे आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर दी। हम तो कुछ नहीं। 15 अगस्त आई, 26 जनवरी आई, झंडा उठाए, फहरा दिए, क्या पता यही आजादी हमारी। लेकिन मैं यहाँ के मिलता है, अभी आया रास्ते में चंद परिषदी विद्यालय दिखे,
वहाँ अच्छी खासी सैलरी आती है टीचरों की, लेकिन बच्चों की तादाद कुछ नहीं। एक तो कपड़े का झंडा टांग दिए हैं, टाइम पे झंडा फहरा के घर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ अच्छा खासा खर्च करते हैं मौलाना, कहाँ से अरेंज करते हैं वही जानते हैं। तो बच्चों मेहनत से पढ़ो, कुछ बनो, ताकि हम आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। खुद दिल लगा के पढ़िए। मैं समाज में रहता हूँ, समाज को बहुत गहराइयों से देखता हूँ, और अगर मौलाना की इजाजत हो तो चंद कविता या नज्म अपने से लिखा है उसको पेश करना चाहता हूँ। मैं चंद लाइनों से मुल्क के हालात हाजरा पेश करूंगा, आप लोग थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। अब न कोई धर्म की बेड़ियां, अब न कोई धर्म की बेड़ियां, न कोई शर्म न कोई लाज है। अब न कोई धर्म की बेड़ियां, न कोई शर्म न कोई लाज है। बदल चुका है वक्त, बदल चुका इंसान है। बदल चुका है वक्त, बदल चुका इंसान है। मकान हो चुके बड़े, मकान हो चुके बड़े, दिलों में जगह बची नहीं। मकान हो चुके बड़े, दिलों में जगह बची नहीं। भरे हो धन भंडार पर, भरे हो धन भंडार पर, है भूख अभी मिटी नहीं। भरे हो धन भंडार पर, है भूख अभी मिटी नहीं। गरीबों को सताकर ही, गरीबों को सताकर ही मिलती आन बान शान है। गरीबों को सताकर ही मिलती आन बान शान है। बदल चुकी है रीतियां, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। बदल चुकी है रीतियां, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। एक फिल्म के दृश्य पर, एक फिल्म के दृश्य पर जिनके खून खौल जाते हैं, पर जब चीखती है आसिफा, पर जब चीखती है आसिफा, सब मौन हो जाते हैं। और चीखती है जब आसिफा, सब मौन हो जाते हैं। हम अपनों से ही लड़ रहे हैं, हम अपनों से ही लड़ रहे हैं। धर्म जात पात पर, हम अपनों पर ही लड़ रहे हैं। धर्म जात पात पर बदल चुकी है रीतियां, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। ये मैंने सादा और सरल जबान में लिखने की कोशिश की ताकि हर शख्स यहाँ जो है आसानी समझ सके। इसका मकसद ये है कि तरह तरह की जो है स्कीमें चलाई जा रही है कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जगह जगह दंगे हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग उस पे जो अफवाहें उड़ती हैं उस पे तवज्जो ना दें, और अपने बच्चों के फ्यूचर पे और जितने गार्जियंस आए हैं ये ध्यान दें कि अपने बच्चों को भरपूर तालीम दें, और इंशाल्लाह जो हो सकेगा हम ताउन करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे बीच जो पिछले नाज़िम जनाब मरहूम रूहुल अमीन साहब नहीं रहे, बहुत सदमा है, उनको हम जो है याद कर रहे हैं। तो आप लोग 1 मिनट शांत होके उनके लिए सूरह फातिहा पढ़े, उनके रूह के तसल्ली के लिए बराए मेहरबानी सूरह फातिहा पढ़े। और मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। माजरत चाहता हूँ, वक्त ज्यादा ले लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।